जय गुरु जी, संगत जी सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले तो इतने बड़े बड़े सत्संग नहीं भेजा करो। आप बहुत बड़े बड़े सत्संग भेज देते हो जिनको सुनकर मुझे आप लोगों तक शेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में आप अपने सत्संग बताएं। संगत जी, कहते हैं पता नहीं किस वेश में आके नारायण मिल जाएंगे, तो पता नहीं चलता। हम लोग सोचते हैं कि गुरु जी जिस रूप में हमें दिखते हैं उसी रूप में आके दर्शन देंगे। लेकिन आज जो मैं सत्संग आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, प्लीज़ उसे पूरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी। और एक बार मुझे भी मेरे ये तो गुरु जी थे और जी उसने मुझसे कहा था कि मैं तो ऐसे तो सत्संग को पूरा सुनना। बीच में दो तीन प्यारे करे, तो इसलिए सत्संग को पूरा की जो कि निष्ठ नहीं थे। जब और समाज के लिए एक राजकुमार की जरूरत थी जो उसको राज्य को संभाल सके। अब सब लोग अपनी अपनी राय देते, सब अपने अपने मत देते। कोई कहता कि आप किसी बच्चे को गोद ले लो, कोई कहता कि जो भी आपके उसमें काम करते हैं अपने से चुनो, मंत्री को, किसी को, प्रधानमंत्री को, या जो भी थे। किसी ने कहा कि आप अपनी प्रजा में से ही किसी राजा चुनो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। सारे में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई राज्य का राजा नियुक्त करना है और आम लोगों में से ही करना है। तो राजा रोज़ एक या दो लोगों का इंटरव्यू लेंगे, मतलब उनसे सवाल जवाब करेंगे और वो खुद चुनेंगे। उसमें कोई बीच में नहीं है। सबको पता चला तो उसमें कोई उम्र का भी नहीं रखा था, क्योंकि बहुत सारे जो उनके राज्य में सलाहकार थे उन्होंने कहा कि आप उम्र का तो बताओ या कोई एक ऐसा वो दे दो कि ये कंडीशन होनी चाहिए। राजा ने कहा नहीं, कोई भी आएगा मेरे सवालों का जवाब देगा, मैं जिससे संतुष्ट होऊंगा मैं उसको नियुक्त करूँगा। सब जगह पता चला एक किसान गरीब जिसका बेटा बड़ा होनहार था। उस किसान ने कहा कि तुम भी जाओ राजा के पास, जाके एक बार अपना, जैसे हम लोग आम भाषा में कह देते हैं इंटरव्यू, उस तरीके का ही था, इंटरव्यू ही था। तुम भी जाकर अपना बता के जाके मिल के आओ राजा से, उनके सवालों का जवाब दे कर आओ, क्या पता तुम ही नियुक्त हो जाओ। अब राजा उस किसान का जो लड़का था, क्योंकि किसानों की हालत आप सबको पता है कि कैसी होती है, तो किसान के लड़के ने कहा कि मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं, मेरे को तो देखते ही राजा पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, पहले ही मुझे निकाल देंगे कि तू तो देखने में ही अच्छा नहीं लगता। तो उसने अपने पिता से कुछ पैसे लिए और ऊपर पहनने के लिए एक जैकेट ली, सुंदर सी प्यारी सी, और सिर्फ एक जैकेट ही ली। अंदर जो कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि सर्दियों का दिन थे और काफ़ी ठिठुरती हुई सर्दियाँ थी, तो अंदर पहनने के लिए जो पुराने कपड़े थे वही पहने, ऊपर एक जैकेट डाल ली और चल पड़ा राजा को इंटरव्यू देने। रास्ते में जा रहा था और विचार कर रहा था कि राजा को मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, वो पूछेगा तो मेरे से क्या पूछेगा, अगर पूछा तो क्या जवाब दूंगा, ये सब वो मन में विचार करते हुए जा रहा था। और इन्हीं विचारों के बीच में उसे एक राजा के महल के कुछ दूरी पर एक भिखारी बहुत ठिठुरती हुई हालत में दिखा। और उस ठिठुरते हुए भिखारी ने तुरंत बोला, क्या तुम मुझे अपनी जैकेट दोगे, क्योंकि मैं बहुत ठंड में ठिठुर रहा हूँ। लड़के ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि मेरे पास भी सर्दी में बचने के लिए सिर्फ यही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो बूढ़ा भिखारी था तो उसने फिर कहा कि बेटा अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत दो, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम्हारा मन नहीं है। तो राजा, जो किसान का लड़का था, उसने ये कहा कि आवश्यकता देखी जाती है, भाव देखा जाता है। तुमने इतने प्यार से, इतने प्रेम से मुझे इस लायक समझा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तो तुम ये लो, और तुम्हें मुझसे ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि तुम बूढ़े हो। भिखारी को जैकेट दे के वो जैसे तैसे जो उसने अंदर कपड़े पहने थे पुराने, उनको थोड़ा सा शर्माता हुआ और ये मन में विचार करते हुए कि अब तो मुझे राजा अंदर घुसने भी नहीं देगा, अब तो वो मुझे बाहर से ही निकाल देगा और कहेगा कि तुम्हें तो कपड़े भी नहीं पहने हुए ढंग के, तो तुम कहाँ राजा बनने लायक हो। ये सब सोचते हुए वो जा रहा था, लेकिन मन में ये था कि चलो पिताजी अगर पूछेंगे तो कम से कम निराशा तो नहीं होगी। ये तो मैं कह सकूँगा कि मैं राजा से मिल के आया हूँ, कम से कम पिताजी ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने तेरे को कपड़े भी दिलाए, सब कुछ किया, लेकिन तू तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। तो सिर्फ पिता की जवाबदेही के लिए और अपनी संतुष्टि के लिए वो राजा के महल पहुँचा। राजा के बाहर कमरे में सबको बिठाया जा रहा था, उनमें से वो लड़का भी था और उनसे कहा गया था कि अभी किसी की बातचीत चल रही है, उसके बाद आपका नंबर है। अब वो लड़के का अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा था, बैठा हुआ था, तो किसी ने आवाज़ लगाई कि जाओ आपका नंबर है। जब अंदर गया तो देखा कि वही भिखारी
बैठा हुआ है। अब उसकी समझ में ना आए कि मेरे साथ हुआ क्या, कि तो वो भिखारी है, तो वो कहे कि तुम जवाब लेना चाहते हो, तुम इंटरव्यू लोगे, और कभी कहे कि तुम राजा हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम भिखारी हो। और वो इस बीच में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उत्तेजित हो गया और उसका मन इतना बेचैन हो गया कि मेरे साथ हुआ क्या। राजा ने कहा कि ऐसे ही कोई आसानी से मैं राजा किसी को बना दूंगा। मैं अगर तुमसे राजा बनकर मिलता तो तुम मुझे अपना वो रूप दिखाते जो मैं देखना चाहता था, लेकिन मैं उससे पहले तुमसे भिखारी रूप में इसलिए मिला ताकि मैं तुम्हारा असल रूप देख सकूं। मैं ये देख सकूं तुम्हारे हृदय में प्यार है, प्रेम है, दया है, तुम दीन हो या नहीं हो। और क्योंकि तुम्हें वो सारे गुण हैं तो तुम राजा बनने लायक हो। तो उसने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम मुझे राजा बनकर भी मिल जाते, तो अगर तुम मेरे से जैकेट मांगते तो मैं जैकेट तब भी दे देता। तो कहता कि राजा को तो सब दे देते, लेकिन भिखारी को कोई नहीं देता। तुमने भिखारी को दी। अगर तुम्हें पता चल जाता कि मैं राजा हूँ तो तुम जैकेट दे ही देते, तुम नहीं और भी दे देते अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि तुम्हें राज्य मिलना है। लेकिन जो भिखारी को दे सके वो असली राजा बनने का हकदार है, वो असली राजा है। तो संगत जी, कभी कभी ना गुरुजी भी वेश बदल कर आते हैं हमारे मन को टटोलने के लिए कि हम उनकी संगत बनने लायक हैं कि नहीं हैं। क्योंकि साक्षात अगर गुरुजी आएंगे तो पता नहीं, हम तो अपना घर तक भी उनको दे देंगे कि गुरुजी सब आपका ही दिया हुआ है। लेकिन जब वो वेश बदल कर आएंगे तो वो हमारे हृदय को देखने आएंगे, परखने आएंगे कि हम उनकी संगत बनने लायक हैं। ऐसा ही सत्संग मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले गुरुजी के अमृत का एक छोटा सा सत्संग। संगत जी, गुरुजी के मंदिर में एक आपने देखी होगी शिव जी की पीतल की ताश की मूर्ति है। और गुरुजी ने एक अंकल को बोला था कि जब भी तू मंदिर में आएगा इसकी सेवा करना है, तो इसकी पॉलिशिंग तुझे करनी है। तो गुरुजी के जब वो मंदिर जाते थे तो वो यही करते थे। लेकिन एक बार गुरुजी उनको बड़े मंदिर लेके गए और जैसे ही गुरुजी ने बड़े मंदिर में कदम रखा, शिवलिंग से पानी सा बहता हुआ दिखाई दिया। तो उन अंकल ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये फोग से हो रहा है, पानी निकल रहा है या हल्की बूंदाबांदी हुई है। गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैंने मंदिर विच पैर रखा है, अमृत वर्षा हो रही है। दोनों बड़े हैरान हुए कि पहली बार अमृत वर्षा देखी थी। तो ये सोचा कि गुरुजी अमृत वर्षा करते हैं, फर्स्ट टाइम देखी थी। अब वो जब त्रास की मूर्ति को साफ़ कर रहे थे, तो जब वो पैरों को गुरुजी के उसका शिव जी की मूर्ति के चरण साफ़ कर रहे थे तो उसमें से भी जल निकल रहा था। तो उन्होंने एक अंकल को कहा कि अंकल देखो, शिव जी के चरणों विच ना अमृत निकल रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई अमृत नहीं है, ये सिर्फ सर्दियां हैं और इसलिए उसमें से मॉइस्चर निकल रहा है। बोले नहीं नहीं, ये अमृत ही है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अमृत दिखाया था एक बार और काफ़ी पुराना सत्संग है ये। तो ऐसी उनकी बीच में बात हो रही थी। गुरुजी स्नान करके निकले थे और गुरुजी ने ट्राउज़र पहना हुआ था। तो उन अंकल को आवाज़ गुरुजी ने दी कि अथया सेवा कर। और सेवा उन्होंने अपने चरण दबाने की करवाई। और जब उन्होंने चरण दबाने शुरू किए तो ट्राउज़र में से इतना जल निकल रहा था, इतना जल निकल रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बकेट में पानी में उसको डिप किया है और फिर वो ट्राउज़र पहना है। जबकि जब गुरुजी बैठे थे तो वो ट्राउज़र बिल्कुल सूखा था। तो गुरुजी ने ऐसे करके अपने पैरों पे ऐसे करके हाथ लगाया और उसमें से जो जल अमृत बह रहा था, गुरुजी ने ऐसे उनको कहा कि मुंह लगा के और पी जा। तो गुरुजी ने उनको दिखाया कि चरणों में से अमृत निकलता है। अगर कोई कह रहा है कि अमृत है तो अमृत है। कहते हैं ना, मन चंगा तो नल के बीच गंगा। अगर मन में ये भाव आया कि अमृत है तो वो अमृत है। जैसा जिसके कहते हैं ना भाव है, वैसी ही उसको चीज़ें समझ में आती हैं। आंटी को काफ़ी समय से बैक में पेन था और वो पेन इतना ज़बरदस्त था संगत जी कि वो बैठ नहीं पाती थी। जब वो फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई और गुरुजी के पास जाकर उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरी बैक बीच बहुत पेन रहता है, मेरी 4 हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं और बहुत पेन रहता है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती। तो गुरुजी ने कहा कि तेरा कल्याण कर देंगे। आंटी गुरुजी के मंदिर जाती और कुशन्स लेके जाती, गद्दियाँ लेके जाती बैठने के लिए, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पाती थी। तो जब आंटी लेके गई तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे गद्दियाँ ना लेके आया कर, ऐसे ही बैठा कर। अब आंटी को कहीं ना कहीं गुरुजी की महिमा का नहीं पता था। उनको सिर्फ ये पता था कि मैं नीचे बैठ नहीं पाऊँगी। अगली बार जब गई तो वो फिर पॉलीथीन में पैक करके और कुशन्स को लेके गई। अब अंकल भी साथ में। तो आंटी ने फिर वो गद्दियाँ ली और गुरुजी ने फिर उनको टोका
कि ऐथे गद्दियाँ ना लेके आया कर, ऐसे ही बैठा कर। अब फिर शर्मिंदा हुई और फिर तीसरी बार फिर वो घर से अपनी वो दूसरे तरीके से उनको पैक करने लगी। अंकल ने कहा कि या तो तू जाएगी या तेरी गद्दियाँ जाएंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, दोनों में से एक चीज़ जाएगी। तो आंटी बोली कि मैं गाड़ी में रख लूँगी, अगर मेरे को ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं निकलवा लूँगी, नहीं तो मैं नहीं निकलवाऊँगी। ऐसा ही हुआ, आंटी ने गद्दियाँ नहीं निकाली और 2-3 बार उन्होंने ऐसा किया और गुरुजी ने 2-3 बार उनको टोका था, तो गद्दियाँ नहीं निकाली। और गुरुजी के पास चरणों में वो पहली बार 3 घंटे चौकड़ी मार के गुरुजी के पास बैठी और उनको कोई पेन नहीं हुआ। समय बीता, आंटी की आंखों में शुगर हो गई। अब क्योंकि वो गुरुजी की कृपा देख चुकी थी और उन्होंने ये चीज़ परख ली थी कि उनकी बैक का पेन उस दिन के बाद नहीं हुआ, जब से उन्होंने चौकड़ी मार के गुरुजी के सामने बैठी थी और गद्दियाँ नहीं लेके आई थी, तो उनकी बैक का पेन मोस्टली क्या 100% ख़त्म हो चुका था। आंटी की आंखों में शुगर हुई थी। अब क्योंकि गुरुजी के मंदिर वो मोस्टली जाती थी, शाम को शाम हुई और गुरुजी के मंदिर जाना उनको, तो उनकी आंखों में जब शुगर हुई तो डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा, अगर शुगर हुई है तो आंखों में ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने अंकल से पूछ के, हस्बैंड से बताऊंगी पूछ के। तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन हस्बैंड को कराना है कि आपको कराना है। बोली नहीं नहीं, मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी। बाहर निकली तो मन में आया कि पूछना तो गुरुजी से था, बिना गुरुजी के आगे के ऑपरेशन में कैसे कराऊँ। तो वो शाम को गुरुजी के पास गई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी आँखों में ना शुगर है, आप बताओ मेरे को ना ऑपरेशन बताया। गुरुजी बोले कि ऑपरेशन नहीं कराई, अगर ऑपरेशन कराया तो अंधी हो जाएगी। आंटी ने गुरुजी का हुक्म माना और गुरुजी ने जो उनको बताया कि आँखों में ना पानी की छपकी मारना और ठीक हो जाएंगी। इस तरीके से आंटी ने आज तक भी ऑपरेशन नहीं कराया है और आंटी को आँखें सही सलामत हैं। ऐसे ही समय बीता संगत जी। एक बार गुरुजी ने आंटी को बोला कि दुकान में जाया कर। आंटी ने कहा कि गुरुजी दुकान पे मेरा क्या काम है। बोले जब मैं कह देता दुकान जाया कर। अब उनकी दुकान बीच मार्केट में थी और आंटी जाने लगी। जब आंटी जाने लगी तो एक दिन एक साधु आए और वो दुकान के आगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत मांगने वाले आते थे दुकानों पे, क्योंकि जहाँ मार्केट होती है वहाँ मांगने वाले बहुत आते हैं। तो एक साधु आए, डील डोर अच्छे लंबे, और आंटी से बोले कि मतलब शॉप के आगे खड़े हो गए। तो आंटी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि बाबा जा, मैनू माफ़ कर, आगे जा, ये कह के, और वो कुछ सेकंड में ही वो साधु गायब हो गए। आंटी ने ध्यान नहीं किया। अगले दिन फिर एक साधु आई और उसी रूप में आए। आंटी ने जब उनको देखा, आंटी ने फिर कहा बाबा मैनू माफ़ कर, आगे जा। तो ऐसा हुआ कि जो मतलब उनकी दुकान पे जो कैशियर था वो पैसे गिने और अंकल ने उनको बोला कि इन पैसों को लेकर सामने बैंक है वहाँ पे दे आओ। जब वो लेके गया तो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन वो वापस नहीं आया। पता चला कि बैंक बंद हो गया और वो वापस ही नहीं आया। वो उस टाइम पे 6400 रुपये थे और वो लेके वापस नहीं आया। शाम को आंटी गुरुजी के मंदिर गई और गुरुजी ने कहा, आंटी ने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे कैशियर पैसे लेके चला गया। तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं, कुछ नहीं होता, तेरा कोई कष्ट ही कटा है। आंटी बोली कि बड़ी अजीब बात है, मेरे तो पैसे चले गए। गुरुजी कहते हैं कि तेरा कोई कष्ट कट गया। अब अगले दिन वो फिर साधु आए। अब वो खड़े हैं गेट पे और उनके हस्बैंड जो थे वो कैश की काउंटिंग कर रहे थे। आंटी की नज़र फिर गई और वो साधु अच्छे लंबे, इतने लंबे कि उनके बालों की जो हाइट थी वो मतलब ऊंची और काफ़ी लंबे थे। इतने लंबे थे कि चौखट पे भी मतलब जो शटर होता है उससे भी काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबे हटे कटे साधु हैं। अब वो खड़े हैं, वो अंकल को देख रहे हैं, वो कैश गिन रहे हैं। आंटी बोली कि कल भी कोई साधु आए थे तो पता लगा कैश ही वापस नहीं आया, आज कहीं फिर कुछ और ना हो जाए। तो आंटी ने उसको अंकल के उसमें से लिए और 2 रुपये उठाए और अपने जो उनका चौकीदार था जो उसके पास काम करता था उसको बोला कि ये ले 2 रुपये और उसको दे दे। जब वो देने पहुंचा तो देखा वो गायब है। चौकीदार से पूछा जो उनका प्यून था बाहर, और उससे पूछा क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और बाहर था वो प्यून, तो उससे पूछा तो बोले कि इतना लंबा चौड़ा आदमी अगर आता तो हमें दिखता नहीं, आता भी दिखता और जाता भी दिखता। तो आंटी बोली ऐसे कैसे हो सकता है कि आया और चला गया, दिखा भी नहीं। जब दिखाई नहीं दिया और वो अचानक गायब हो गया, क्योंकि वो आंटी के जो प्यून थे वो ये कह रहे ना तो मैंने किसी को आते हुए देखा ना मैंने किसी को जाते हुए देखा, तो कोई था ही नहीं।
क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आदमी। तो आंटी बोली कि जहाँ से वो प्रकट हुए थे वहीं वो गायब हो गए थे, ये हमें पूरा श्योर हो गया था कि अभी यहीं से आए थे, एकदम हमें अचानक दिखे थे और अचानक ही एकदम अदृश्य हो गए। अब वो 2 रुपये लेके इधर उधर दौड़ा भी, फिर आंटी ने वो उठा के 2 रुपये अपने पर्स में रख लिए। अब शाम हुई, फिर वो गुरुजी के मंदिर गई। अब जाके जब वो बैठी तो गुरुजी से बोलने से पहले ही गुरुजी बोले, तू मैंने 2 रुपये दें दिया, मैं तेरे 2 रुपये का भूखा हाँ। तो आंटी को हैरानी हुई कि अच्छा वो तो गुरुजी थे, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं शंका आ गई थी कि एकदम अचानक से प्रकट हुए हैं और अचानक से गायब हो गए हैं। तो जब गुरुजी ने कहा तो आंटी बोली कि गुरुजी आप ऐसे आओगे तो मैं कैसे पहचानूंगी, आप जैसे हो ऐसे ही आते तो मैं आपकी आवभगत करती, मैं आपकी खातिरदारी करती। गुरुजी बोले मैं तो ऐसे ही आऊँगा, तू पहचान सकती है तो पहचान ले। तो बोली गुरुजी ऐसे आओगे तो मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाऊंगी। तो बात वही संगत जी के गुरुजी किसी भी रूप में आएंगे, जैसे कि वो राजा रूप बदल कर आया था। अगर वो पता चल जाता ना कि राजा है तो उसने ये सोचा कि पता नहीं लोग फिर मेरे लिए क्या कर देंगे। असली परख तो जब ही होगी इंसानों की जब भेष बदल कर आएंगे, और गुरुजी ऐसे आ जाएं तो पता नहीं हम तो उनके ऊपर घर ही लुटा दें। लेकिन गुरुजी ने ये कहा कि मैं तो ऐसे ही आऊँगा, देना है दो, जानना है जानो, मानना है मानो, मैं तो ऐसे ही आऊँगा, मैं तेरे 2 रुपये दा भूखा है। संगत जी कभी कभी हम लोगों की वेशभूषा देखकर उनको परखते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अरे नहीं अच्छे कपड़े खासे कपड़े पहन रखे हैं तो चलो दे दो, लेकिन कभी कभी कोई गरीब दिखे ना तो उसकी मदद ज़रूर करा करो, क्योंकि वो जो गरीब जो आपको दुआएं देगा और वो आपको जो देकर जाएगा ना शायद कोई नहीं दे सकता। तो परमात्मा कभी भी किसी भी वेश में आ जाएंगे, रब कभी भी वैसे नहीं दिखेंगे कि शिव जी आपको दर्शन देने आए हैं तो आपको वही वेशभूषा दिखेगी। परमात्मा हमेशा वेश बदल कर आते हैं। अगर पहचान लेंगे तो सभी ही सेवा कर देंगे, लेकिन जो बिना पहचाने इंसानियत के रूप पे इंसानियत मानकर इंसानियत हमारे अंदर कहते हैं ना, सबसे पहले तो हमें इंसान ही बनना है, क्योंकि अगर हम इंसान नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें इंसान बनाकर भेजा है। तो जो इंसानियत है उसके नाते अगर आप किसी की मदद करते हो तो रब आपको देखते हैं। आंटी जो है एक लड़की अभी की ही संगत हैं संगत जी, उनके पापा का बायोप्सी हुई थी, उनके अटैक पड़ा था और उनकी तीनों नसें ब्लॉक थी। जब बायोप्सी हुई थी तो उनके क्या था, वो जो तार डलती है पता करने के लिए वो कुछ गलत तरीके से डाली गई थी, जिसकी वजह से उनकी लेग की कोई नस डैमेज हो गई थी। 12 साल पहले उनके पापा का ऑपरेशन हुआ था और वो दर्द इतना था कि लापरवाही होने की वजह से डॉक्टरों के और उनको उस दर्द में फीवर तक हो जाता था, वो तड़पते थे और ये उनको हफ्ते में मतलब 2-3 बार हो जाता था। कभी कभी इतनी तेज़ होता था कि रात भर सोते नहीं थे और फीवर हो जाता था। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तू अपने पापा को ना जहाँ पे दर्द है ना वहाँ चंदन तिलक लगा। उस लड़की ने ऐसे ही किया संगत ने, और वहाँ पे रोज़ चंदन तिलक अपने पापा को लगाने लगी। 50 से 60-70% उनको आराम हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं गया। एक दिन गुरुजी का मैसेज फिर आया, क्योंकि बेटियां ना जब तक प्रार्थना करती हैं अपने प्यो के लिए जब तक उनको आराम नहीं होता, क्योंकि जितना पिता का दर्द बेटियां जानती हैं ना उतना कोई नहीं जानता। वो बेटी रोज़ अरदास करती गुरुजी से। तो फिर गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि 1 हफ़्ता और इंतज़ार कर ले, मैं तेरे पापा का दर्द बिल्कुल गायब कर दूँगा। संगत जी उस दिन से लेकर 1 ही हफ़्ता हुआ था और उसके पापा का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बार बार कहती थी कि गुरुजी चंदन तिलक तो मैं लगा रही हूँ लेकिन आराम नहीं हो रहा है, चंदन तिलक तो मैं लगा रही हूँ लेकिन आराम नहीं हो रहा, पूरी तरह नहीं जा रहा। और गुरुजी ने एक टाइम लिमिट उसको दी और कहा कि 1 हफ़्ते में तेरे पापा का दर्द चला जाएगा। वो दिन था और आज का दिन है। कई साल हो गए हैं, जो दर्द उनको हफ्ते में 2-2 बार होता था कई महीनों से हुआ नहीं है। संगत जी मैसेजेस आते हैं और कई बार हमारे लिए होते हैं और हम समझ भी जाते हैं, हमारे मन में वो ना एक कहते हैं ना हमारी सिक्स सेंस होती है कि अच्छा ये तो हमारे लिए है, क्योंकि वो प्रॉब्लम हमारी ही होती है। गुरुजी जवाब भी देते हैं और हमारी मदद भी करते हैं, हमें सहारा भी देते हैं, हम भटकते हैं तो हमें किनारा भी देते हैं। सब कुछ तो हमारे प्यो हमारे लिए करते हैं। संगत जी आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना मैसेज कर दिया करो, जितना हो सके शेयर किया करो, क्योंकि संगत के पास सत्संग जाएंगे अच्छे सत्संग पॉजिटिव मैसेज
तो कहीं ना कहीं वो डरना बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सुनकर पढ़कर ना संगत बहुत घबरा जाती है। तो अगर आपको सत्संग अच्छे लगते हैं तो शेयर किया करो, ताकि औरों तक भी पॉजिटिव मैसेज पहुँचे।